क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एसएसटी के चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ कितनी तरह से मोशन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वी नो दैट अर्थ हैज़ टू काइंड ऑफ मोशन। पहले मैं बता चुका, दो तरह के वो होते हैं हमारे उसमें मोशन होते हैं अर्थ पे। कौन कौन से? रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन इज मूवमेंट द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस वाइल रिवॉल्विंग इज द मूवमेंट द प्लैनेट अराउंड द सन। यानी कि जो रोटेशन होता है, क्या होता है, जो पृथ्वी हमारी अर्थ है वो अपने ही प्लेस पे क्या कर रही है, घूम रही है, वो रोटेशन कहलाता है। और जो प्लेस है वो क्या है, उसको एक्सिस बोलते हैं, अपनी एक्सिस पे ही घूम रही है। एंड जो हम लोग पृथ्वी जो है हमारी, वो सन के अराउंड चक्कर कर रही है अपने किस पे, ऑर्बिट पे। ऑर्बिट यानी कि उसका एक नियत एक कांस्टेंट प्लेस है जिसके अराउंड वो घूम रही है, कक्षा जिसे बोलते हैं उसी में घूम रही है। रोटेशन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। रोटेशन इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ इक्वल्स डे एंड नाइट। रोटेशन एक ऐसा मूवमेंट है जिससे हमें क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होती है। द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये क्या होती है हमारी, ये यहाँ पे बता रहेगा, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, एक इमेजिनरी, वो नॉर्थ पोल, देखो ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। और हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी क्या है, देखो स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से गोल नहीं है, थोड़ी सी क्या है, वो झुकी हुई है, ऐसे में थोड़ी सी झुकी हुई है। तो ये जो एंगल है इसको ये लोग बताते हैं कितने डिग्री पे झुकी हुई है, वो ये बता रहे हैं। इस एंगल पे पृथ्वी हमारी झुकी हुई है और इस तिरछेपन होने के कारण क्या होता है, और इसी के अराउंड घूमती है। और इसके हम थोड़ा सा और डिस्प्ले बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा लट्टू होता है, आपने टीवी में देखा होगा, कुछ बच्चे को चलाया भी होगा, वो जिस तरह घूमता है एक छोटे से पॉइंट पे पूरे में घूमता रहता है। आपने बेब्लेड भी चलाया होगा, वो भी लट्टू टाइप का होता था, वही चीज़ है इसमें। उसी तरह से पृथ्वी हमारी अपनी एक्सिस पे घूमती है। द अर्थ कीप मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी जो अर्थ होती है वो किस तरह से घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तभी हमें कैसा पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है, अपोजिट डायरेक्शन में। Completing one spin in 24 hours, we consider that the time to be 1 day while the earth rotates on its axis। यानी कि एक पूरा जो चक्कर कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस पर, वो हम क्या कंसीडर करते हैं, 24 आवर में कंप्लीट करती है वो, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक दिन। वन ओनली हाफ ऑफ सरफेस फेस द सन गेट्स लाइट एंड द अदर हाफ इज डार्कनेस। यानी कि पृथ्वी कि जिस पार्ट में जब घूम रही है, जिस पार्ट पे वहाँ पर रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो वहाँ पे दिन रहता है, और जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही है उस टाइम पे वहाँ पे क्या कहलाता है, रात रहती है। द पोर्शन दैट रिसीव सनलाइट एक्सपीरियंस डे वाइल द डार्क पोर्शन हैज नाइट। इस तरह से क्या होता है, दिन का जो पोर्शन है जो जिसमें लाइट मिली दिन रहती है, वहाँ पे दूसरी साइड में क्या रहता है, रात रहती है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट वन ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस जो सर्किल जो पूरा हमारे जो एक ग्लोब लेते हैं उस पर हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। इट्स अर्थ डिड नॉट, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैपन। क्या होगा, ये पूछा गया अगर क्या होगा जब पृथ्वी अपनी उस पर घूमना अक्ष पर या फिर एक्सिस पर घूमना बंद कर देगी, तो क्या होगा, पृथ्वी रुक जाएगी। जहाँ पर रोशनी पड़ रही है सूरज की वहाँ रोशनी बराबर पड़ेगी, और जहाँ रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पे क्या रहेगी, अंधेरा रहेगा, और सारा टाइम वहाँ पे ठंडक रहेगी। यही लिखा हुआ है इसमें। वाई हैव परमानेंट डे बिकम वेरी हॉट वाइल अनदर हाफ वुड बी परमानेंट नाइट बिकम फ्रीजलाइन, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। ठीक, देयर वुड बी सम नो एक्सिस्टेंस ऑफ लाइट इन सच एक्सट्रीमली कंडीशन। और इस तरह की अगर कोई कंडीशन होती है जहाँ पे पूरा दिन पड़ रहा है या पूरी दिन रात पड़ेगी, वहाँ पे जीना पॉसिबल नहीं होगा, जीवन संभव बहुत कठिन होगा या पॉसिबल नहीं होगा। एज द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द डार्क हाफ ग्रेजुअली फेस सन मूविंग टॉवर्ड डे लाइट, द मूवमेंट विच विल ऑल्सो प्रोड्यूस द कंडीशन ऑफ डॉन एंड डस्क। यानी कि जब सूरज निकलता है उसके पहले, सूरज पूरी तरह से नहीं निकलता लेकिन उसकी रोशनी पहले आ जाती है, और ऐसे ही जब सूरज डूब जाता है उसके बाद भी थोड़ी रोशनी बची रहती है। तो इसको दो कंडीशन को क्या बोलता है, जब इसको बोलते हैं डॉन। डॉन मीन्स होता है उदय, डस्क मीन्स होता है उसका अस्त। ठीक है, लेकिन दोनों पे ही जो लाइटिंग होती है वो सेम होती है। विच पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिटवीन डे एंड नाइट। इस समय क्या होता है, दो दिन और रात के बीच का जो टाइम होता है। और in the morning when the sun is not visible yet there is some light is called dawn। यही चीज़ बताई हुई है, जब थोड़ी सी रोशनी होती है
और सूरज डूबने से उगने से पहले थोड़ी सी रोशनी होती है, तो वो कौन सा पीरियड कहलाता है, डाउन कहलाता है। और जो हमारा यही चीज़ हमारी इसमें लिखी हुई है, जो बच जाती है लाइट सूरज के डूबने के बाद, तो वो डस्क या ट्वाइलाइट कहलाती है। प्लेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर हैव लॉन्ग आवर टू डाउन एंड इक्वेट टू लाइट बिकॉज ऑफ टिल्टेड एक्सिस, यानी कि पृथ्वी के थोड़ा सा झुके होने के कारण जो हमारा इक्वेटर है उस पर क्या होती है, हमारा जो डॉन जो होता है और ट्वाइलाइट जो होती है या फिर डस्क जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी और देशों की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है। अब हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। द अर्थ वाइल रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पे तो घूम ही रही है और साथ में क्या कर रही है, पृथ्वी का भी चक्कर लगा रही है। दिस रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टेक प्लेस simultaneously. The earth take about 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सन का चक्कर पूरा करने में, और पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज लेती है, 365 दिन लेती है और 6 आवर एक्स्ट्रा लेती है। यही एक्स्ट्रा क्या होता है, जब आप लोगों ने बार बार ये आगे इसमें आया हुआ है रिवॉल्व दिस टाइम इज टेक 1 ईयर, और ये पूरा कंप्लीट होने 1 साल लगते हैं। अभी आपको और चीज़ बताएंगे स्पेशल इसमें। फॉर आवर कन्वीनियंस वी काउंट ओनली 365 डेज इन अ ईयर एंड बैलेंस फॉर 6 इज कमिटेड टू द 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर। हम क्या करते हैं, 365 दिन में हमारा कंप्लीट हो रहा है और 6 आवर और एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम लोग को इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग ने 24 आवर्स सोच के रखा है 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले रही है, तो पूरे साल में कितना ले रही है, 6 आवर एक्स्ट्रा ले रही है। तो हम क्या करते हैं, 4 साल तक 365 डेज ही काउंट करते हैं, और 4 साल बाद क्या होता है, हम लीप ईयर आता है, उसमें फरवरी हम कहते हैं ना 29 डेज की जो हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे ईयर हैं वो कैसे हम लोग काउंट कर रहे हैं, 6 आवर बच गया 1 ईयर में, फिर 6 आवर बच गया एक और ईयर में, फिर एक और आवर 6 आवर बच गया, ऐसे करके 4 हम इन सबको इसको रिमेन करके रखते हैं। और फिर जब जैसे हमारा 4 साल बाद इसको हम एक ऐड कर देते हैं फरवरी में, उस समय हमारी जो ईयर हो जाता है वो लीप ईयर कहलाता है, और उस समय हमारे डेज कितने हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं। यानी इन सबको मिला के कितना बन गया, 24 आवर्स। ये सब मिला के कितना बन गया, 24 आवर्स बन गया, ठीक। और 24 आवर्स के बराबर क्या होता है, 1 डे होता है, और इस 1 डे को हम क्या करते हैं, लीप ईयर में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आपको इसके बाद रुक जाए, इस फैक्ट और देखते हैं। इससे 3 तरह के फैक्ट होते हैं जब हमारी पृथ्वी रेवोल्यूट करती है, सन का राउंड चक्कर करती है, तो 3 तरह के होते हैं। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का उसमें वेरिएशन आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ हीट एंड लाइट ओवर द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूट होता है किसका, लाइट का पूरे अर्थ पर। चेंजेस ऑफ सीजन, सीजन यानी मौसमों का चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर रही है उसकी वजह से, ठीक है। अभी आप लोग को इतना पढ़ना है, इसका नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।